हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, हमने हेलो एल्केन कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के बारे में हम स्टडी बाद में करेंगे। हेलो एरिन के अंदर इसकी रिएक्शन में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक नया स्टार्ट कर रहा हूँ, हेलो एरिन। हेलोजन व्युत्पन्न में दो टॉपिक थे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन। किसको बोलते हैं हेलो एरिन? मैंने आपको पहले बता दिया था, बेंजीन वाले या एरोमेटिक रिंग पर किसी हेलोजन का ऐड होना क्या होगा? हेलो एरिन। ठीक है, ये हो गया। हम पढ़ेंगे इसके बारे में अब, इसकी बनाने की विधियां। बनाने की विधियां बनाने की विधियों में इसकी पहली विधि है रासिंग प्रक्रम। रासिंग प्रक्रम, देखो अब, जब बेंजीन की रिएक्शन, रासिंग किसी साइंटिस्ट का नाम था। जब बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। आपको सबको पता है, जब बेंजीन की रिएक्शन HCl और वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन, जो जितनी भी गैसें होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हाफ O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का आधा, आधा मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु, खाली एक ऑक्सीजन, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में गैस पाई जाती है। अपने चारों ओर क्या प्रेजेंट है? गैसें प्रेजेंट है। बेंजीन की रिएक्शन HCl और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में? यहाँ पर उपस्थिति लिख लेना, CuCl2 या CuFe की उपस्थिति में। ये क्या है यहाँ पर? उत्प्रेरक। यहाँ पर लिख लेना आप कि बेंजीन की रिएक्शन HCl और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ CuCl2 या CuFe की उपस्थिति में करवाते हैं। देखना क्या बनेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर के निकल जाएगा। H2O बॉन्ड तोड़ के बताऊं तो देखो, अब हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कब होती है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को। C पर कौन सा चार्ज? बेंजीन वाले पर माइनस। H पर कौन सा चार्ज? प्लस। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H पर प्लस, Cl पर माइनस। तो Cl, अब देखना यहाँ पर हमने बॉन्ड ब्रेक तो जरूर किया है, पर ध्यान रखना यहाँ पर H जो ऐड होगा, आप बॉन्ड से 100 निकलोगे तो सीधा 100 कर लेना। बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ किसकी उपस्थिति में? HCl और ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट Cl ऐड होगा। किससे? कार्बन से। H और A को क्या रिलीज हो गया? H2O। क्या बढ़ गया? Cl इस पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर Cl ऐड हो जाएगा, बन गया हेलो एरिन। हेलो मतलब क्लोरो, एरिन मतलब बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन देखना, हुर्स डीकर अभिक्रिया। ये हमने हेलो एल्केन में भी स्टडी की थी। वहां पर हमने हाइड्रोकार्बन कौन सा लिया? एल्केन, यानी एल्किल ग्रुप R। यहाँ पर हम उस एल्किल ग्रुप की जगह क्या ले लेंगे? बेंजीन ले लेंगे, एरिल। इस पर COOH, सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मूला है, सिल्वर बेंजोएट। वहां पर हमने इसकी जगह कौन सा ग्रुप लिया था? RCOOH। देख लो चाहे रिएक्शन में आपको करवाई हुई रिएक्शन है। जब उस डिकर अभिक्रिया में सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो एक Ag, एक यहाँ से Br, क्या रिलीज हो जाएगा? AgBr। प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेन जो उत्पाद है वो कौन सा बनेगा? कितने ब्रोमीन यहाँ से हमने रिलीज किए? एक किया है। एक ब्रोमीन किससे जुड़ जाएगा? बेंजीन से। ये बन गया ब्रोमो बेंजीन, यानी हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन ऐड हो गया, एरिन है ही है, ब्रोमो बेंजीन। दो रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन देखो इसके बाद, बेंजीन डाई एजोनियम लवण से
लवण से। क्या होता है और कैसे बनता है, एक नाम होती है रिएक्शन में। जब एनिलीन की अभिक्रिया, एक्स्ट्रा रिएक्शन करवा रहा हूं, लिख लेना कहीं पर। जब एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ, एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ है, नाइट्रस अम्ल। ध्यान रखना नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला है, किसका मिश्रण होता है ये, NaNO2 प्लस HCl का। क्यों, क्योंकि देखो अभी क्या बन गया, HNO2 प्लस में क्या रिलीज हो गया, NaCl। तो एनिलीन की अभिक्रिया बेंजीन के ऊपर H2, एनिलीन का सूत्र है। एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट HCl जिसको हिंदी में बोलते हैं सांद्र HCl की उपस्थिति में, कितने टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 273 से 278 केल्विन ताप पर जब विक्रिया करवाएंगे तो देखना नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो क्या बनेगा इसमें, देखना बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रोजन, एक तो ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, एक Cl, N2Cl, N2 पर प्लस Cl पर माइनस, बाहर क्या रिलीज होगा, 2 हाइड्रोजन, ये एक, ये 3, एक 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, क्या रिलीज हो जाएगा, H2। देखना जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ सांद्र HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री केल्विन ताप पर करवाने से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, डाइएजोटीकरण। बेंजीन रिंग पर डाइएजो ग्रुप का ऐड होना कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डाइएजोटीकरण। इसमें 2 अभिक्रिया है इसकी, एक तो सेंडमेयर अभिक्रिया और एक गाटरमान अभिक्रिया। एक हो गई इसकी, थर्ड में पहले लिख लेना सेंडमायर अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, 2 तरह के फॉर्मूले इसके, एक तो आपको नोट्स में लिखा रखा है इस हिसाब से। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। इसका भी देख लो 1 2 3 4 5, या तो ये लिख लेना, या ये भी हो सकता है ये नाइट्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एक बॉन्ड बना देगा, 2 थे ही, एक और बन गया और यहाँ से ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है इसकी, N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस Cl पर माइनस, ये इसको जोड़ से लिख सकते हैं N2Cl माइनस। ओके, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। ये बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन इसके साथ ऐड होगा बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजो, 2 नाइट्रोजन, बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रोजन ऐड है और उस पर प्लस चार्ज है तो हम उपसर्ग नहीं सॉरी प्रत्यय लगाते हैं एम, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, लवण क्लोराइड। क्योंकि NaCl में सोडियम क्लोराइड लवण का नाम नमक होता है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, इन दोनों में कोई भी एक स्ट्रक्चर लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से कि रिएक्शन Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HBr, ठीक है, इसके मिश्रण के साथ में करवाएंगे तो देखना H पर प्लस Cl पर माइनस, क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, क्या निकल गया, HCl, प्लस में नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस जब बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता, देखो 2 बॉन्ड तो है इसके पास, एक ही लोन पेयर है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना देगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा। कितने बॉन्ड बन गए, 2 और 1 3 बॉन्ड। इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, मैंने मिला के लिख दिया, प्लस चार्ज आ गया। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन। नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इस Cl पर कौन सा चार्ज है, माइनस। ये Cl इस कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बॉन्ड को शो करने की आपको जरूरत नहीं है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इसके बाद में यही रिएक्शन सेम HBr के साथ, H पर प्लस Br पर माइनस, तो Cl और H क्या रिलीज हो गया, HCl। यहाँ पर H प्लस और Cl पर माइनस क्या निकल गया, HCl। प्लस में वो बॉन्ड वापस ब्रेक होगा, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, ज्यादा है,
तो नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, C पर प्लस चार्ज नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और C पर प्लस और Br पर माइनस, तो कार्बन के साथ में बेंजीन वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्या बन गया, हेलोजन बन गया। ये हो गई सेंडमायर अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे हम इसके बाद, गाटरमान अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे बी पॉइंट, इसी में गाटरमान अभिक्रिया। वही रिएक्शन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये तो ये बॉन्ड लगा लेना या लिख लेना, मिला के यहां पर ये बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, इससे पर प्लस चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl पर माइनस चार्ज, ओके, जुड़ा हुआ है लेकिन आंशिक बंध से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया में क्या अंतर है, सेंडमायर अभिक्रिया में मिश्रण लेंगे Cu2Cl2 और गाटरमान अभिक्रिया में लेंगे कॉपर चूर्ण, बस ये ध्यान रखना दोनों में, बाकी रिएक्शन दोनों की क्या है, सेम है। कॉपर चूर्ण HBr के साथ अभिक्रिया, सेम रिएक्शन करनी है आपको, ClH क्या निकल गया, HCl प्लस में, देखो अब ClH, यहाँ पर H पर प्लस, Cl पर माइनस, क्या निकल गया, HCl प्लस में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, Cl पर कौन सा चार्ज है, माइनस, माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, Cl। बस रिएक्शन में कहां पर चेंज है, सेंडमायर और गाटरमान में केवल कॉपर चूर्ण और ऊपर था Cu2Cl2, बस यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर Br। रिएक्शन आपको सबको सेम करनी है, बस प्रॉब्लम दोनों में उत्प्रेरक के अंदर है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसके बाद में इसके नीचे नोट लगा के एक रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा करनी है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, K पर प्लस I पर माइनस, बाहर के निकल जाएगा KCl प्लस में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और I पर माइनस C पर प्लस, तो आयोडीन यानी नाभिक किसने किस पर अटैक करेगा, एरोमेटिक रिंग पर, यानी आयोडीन जुड़ जाएगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कितनी रिएक्शन हो गई, 3 रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे चौथी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोएरिन की। हेलोएरिन की चौथी रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण द्वारा, इसमें पहली रिएक्शन है बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण। बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण, देखो आप, जब बेंजीन वलय का, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेंजीन में होता है प्रत्येक कार्बन पर, बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, लुईस अमल AlCl3 की उपस्थिति में, बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण, यहाँ पर हम हेलोजन लेंगे कौन सा, ब्रोमीन, किसकी उपस्थिति में, स्ट्रेबियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण। अब यहाँ पर बेंजीन की जगह, बेंजीन के ऊपर कोई प्रतिस्थापित समूह जोड़ देंगे CH3, और बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा हुआ हो तो आपको बताया हुआ पहले किसका सूत्र है, टोलुइन का। इसका जब क्लोरीन के साथ हेलोजनीकरण कराएंगे तब दूसरा उत्पाद बनेगा, और उपस्थिति होगी इसमें FeCl3 या FeBr3, ओके। अब देखना बेंजीन वलय का हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय से किसी हेलोजन का जुड़ना, बस
इसकी उपस्थिति में, लुईस अमल की उपस्थिति में, लुईस अमल वे अमल जिसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता, अमल कहलाते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो हेलोजन का जुड़ना, एक क्लोरीन एक H क्या निकल जाएगा, HCl, एक क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से। तो बेंजीन वलय पर हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण। ये बेंजीन वलय है, इस पर ये हेलोजन जुड़ जाएगा और एक जुड़ जाएगा H के साथ, पड़ गया क्लोरोबेंजीन। अब यही सेम रिएक्शन इसी उपस्थिति में स्ट्रोबियम पेंटाक्लोराइड, एक ब्रोमीन एक H क्या निकल जाएगा, HBr, और एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। यानी बेंजीन वलय पर किसी भी हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण होगा। अब ध्यान रखना, यदि बेंजीन वलय की पैरा स्थिति पर कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ हो, देखो पैरा स्थिति कौन सी, जो भी प्रतिस्थापित समूह बेंजीन वलय पर अगर टेक होगा तो उसकी कौन सी स्थिति होगी, पैरा। पैरा के पास वाली कौन सी होती है, ऑर्थो। ऑर्थो के पास वाली कौन सी होती है, मेटा। वापस स्टार्ट हो जाओ, पैरा के सामने पैरा, मेटा के सामने मेटा और ऑर्थो के सामने ऑर्थो। ये होती है इनकी स्थितियां, ठीक है। बेंजीन वलय की पैरा स्थिति पर कोई प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ हो पहले से ही, तो अब इसका हेलोजनीकरण करवाएंगे बेंजीन वलय का। अब ये हेलोजन कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। जो स्थिति सबसे ज्यादा क्या होती है, क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है, अनुनाद ज्यादा पाया जाता है ऑर्थो और पैरा पर। मैं आपको क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, और इसका एक क्वेश्चन भी है जो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो क्लोरीन कहां पर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। कि जब क्लोरोबेंजीन की आप अनुनादी संरचना बढ़ाओगे, देखोगे आप नोट्स में, तो माइनस चार्ज ऑर्थो और पैरा पर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीन चार स्थिति पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आता है खाली माइनस चार्ज, मेटा स्थिति पर कभी भी नहीं आता। मेटा स्थिति पर अनुनाद बहुत कम संभव है, ठीक है। तो ये क्लोरीन अब कहां पर जुड़ गया है, तो ऑर्थो पर या पैरा पर, यानी दोनों पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। टोलुइन यानी बेंजीन पर पहले से कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, अब इसका हेलोजनीकरण करवाएंगे, दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे। ध्यान रखना बात, FeBr3 या FeCl3 की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन क्या निकल जाएगा, HCl, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। संभावना है या तो क्लोरीन जुड़ेगा ऑर्थो पर, या क्लोरीन कहां पर जुड़ेगा, पैरा पर, ठीक है। यानी एक अणु से दो अलग अलग उत्पाद बनेंगे इसमें। ये बन गया ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और ये हो गया पैरा क्लोरो टोलुइन। रिएक्शन नोट्स में करवाई है, ये दो रिएक्शन आप एक्स्ट्रा उतार लेना, ठीक है, कहीं पर भी आप लिख लेना रिएक्शन हो। अब इसकी हम पढ़ेंगे क्रिया विधि, ठीक है। क्रिया विधि हम इसकी पढ़ेंगे बेंजीन के हेलोजनीकरण की। बेंजीन के हेलोजनीकरण की क्रिया विधि पढ़ेंगे। अब देखना, क्रिया विधि में तीन प्रकार के कंपोनेंट लिए हमने बेंजीन का जब हेलोजनीकरण करवाया था। तो बेंजीन ली थी, दूसरा हमने क्लोरीन लिया, तीसरा हमने AlCl3 लिया। क्रिया विधि देख लो फटाफट। इसकी फर्स्ट स्टेप में AlCl3 लिया था, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ, देखो अभी क्लोरीन के साथ में, तो ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों, क्योंकि लुईस अमल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले, लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देने वाले। एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, मतलब एक पर प्लस और एक पर माइनस, जो इससे जुड़ेगा, यानी एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहले वाले क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, दूसरे वाले पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, दूसरे वाले इससे जुड़ जाएगा, तो AlCl4 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। क्लोरीन, ये माइनस नाम है इसका। अब देखो सेकंड स्टेप में बेंजीन का करवा रहे हैं हम हेलोजनीकरण। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही किसको बोलते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, प्लस चार्ज है। अब देखना जुड़ेगा, अब देखना कहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा,
इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा। जो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा उस पर माइनस, वही माइनस होगा। दोनों में से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं कहीं पर भी। मान लो यहाँ पर हमने रिएक्शन में ऐड किया है क्लोरीन को, इस क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, इस क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी। इन दोनों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन कौन सी स्थिति पर आकर जुड़ेगा, पैरा पर। तो दोनों में से कोई एक कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और एक पर कौन सा चार्ज दे देगा, प्लस चार्ज, HCl जुड़ गया। यानी इस पर प्लस और इस पर माइनस, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। दोनों में से कोई भी दे सकता है। हम कहीं पर भी क्लोरीन को शो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये पैरा स्थिति है। इस व्यंजन में जो भी प्रतिस्थापी पहले आकर जुड़ेगा वही उसकी कौन सी स्थिति हो जाएगी, पैरा स्थिति। बाकी बॉन्ड सेम। अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, नीचे वाले पर मैंने आपको पहले रिएक्शन समझाई हुई है क्लास के अंदर। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, ये बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ दे देगा, कौन सा चार्ज दे देगा इस पर, प्लस चार्ज। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड देगा और ये बन जाएगी H किस फॉर्म में बांध कर जाएगा, प्लस की फॉर्म में, और ये बन जाएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। और थर्ड स्टेप में जो H प्लस सेकेंड स्टेप में जो बाहर निकला है वो जुड़ जाएगा किससे, AlCl4 माइनस से। AlCl4 माइनस से देखना इसकी स्ट्रक्चर, Al से 4 क्लोरीन एड है और Al पर माइनस चार्ज है। एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणता क्लोरीन से कम होती है तो क्लोरीन वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा। Al पर जो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, Cl पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, H पर प्लस, Cl पर माइनस का बढ़ जाएगा HCl और बाहर क्या निकल जाएगा AlCl3। अब देखो जिसको अनुनादी संरचना नहीं बनानी आती है वो देख लेना। इन दो जो इलेक्ट्रॉन इसलिए जो जुड़ेगा पहले कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, पैरा पर, कौन सी भी स्थिति है। जो इन दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन पर माइनस, कोई एक पर क्या देगा, प्लस। माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, देख, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया। अब आपको अनुनादी संरचना नहीं बनानी आती है, क्लोरीन जहां जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब प्लस चार्ज कौन सी स्थिति पर आएगा, ध्यान रखना। प्लस चार्ज आएगा कौन सी स्थिति पर, 2 4 और 6 पर। 2 4 और 6 पर, 2 पर 4 पर 6 पर, देख लो 2 पर आ गया, 4 पर आ गया, 6 पर आ गया। ये आपकी अनुनादी संरचना क्या जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमारा आज का टॉपिक हो गया व्यंजन वलय का हेलोजनीकरण। इसमें हेलोजनीकरण द्वारा, इसमें पहला टॉपिक था व्यंजन वलय का हेलोजनीकरण। कल हम पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण। इस टॉपिक में अगर आपको कहीं पर भी रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो मैं आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।